हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ओवरी। ठीक है, तो ओवरी का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको हैंड रिटन नोट्स मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए कीजिए और उसका लिंक भी हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो ओवरी है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग पिछले फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, हम लोग आज चौथा लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, सेकंड लेक्चर में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो दूसरा पार्ट पढ़े हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, तीसरा में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए। ठीक है, और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चौथा लेक्चर ओवरी, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बिलोंग करता है। ठीक है, ओवरी क्या है? ओवरी गोनैड है। हम लोग पहला लेक्चर में बता चुके हैं गोनैड किसको बोलते हैं। जो मतलब एग को प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग गोनैड बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरी यहाँ पे एक गोनैड हो चुका, गोनैड है। क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव में अगर देखा जाए दोस्त, तो मेल में जो गोनैड है वो है टेस्टिस। ठीक है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको माना जाता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ द ओवरी आर प्रेजेंट, ओवरी हैज अ टू फंक्शन। ध्यान से देखो, ओवरी हैज अ टू फंक्शन, दैट इज गैमेटोजेनेसिस करेगा और इंडोक्राइन फंक्शन करेगा। दो फंक्शन है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन आपको मैं जितना बताऊंगा उतना ही लिखना आपको एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका जो दो फंक्शन है, गैमेटोजेनेसिस है और दूसरा इंडोक्राइन फंक्शन है। अब देखना ये है कि आखिर ये बनता कैसे है। जो ओवरी है, ओवरी का फॉर्मेशन हुआ कैसे और ओवरी में हो क्या क्या रहा है, ये चीज़ समझेंगे। तीन चीज़ समझेंगे। कैसे फॉर्मेशन हुआ? oogenesis, मतलब फॉर्मेशन ऑफ oogenesis का ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहले ये जो है ना, यूटेरस ऑफ मदर। अब यूटेरस हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये मदर का यूटेरस है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है ना, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे एक पीजी सेल होते हैं। ठीक है, गोनैड डेवलपिंग इन द फीमेल। देखो गोनैड कैसे डेवलप कर रहा है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये वीक लिखा हुआ है कि फोर्थ वीक में क्या होता है ना, प्राइमोडियल जर्म सेल बनता है दोस्तों। यही डेवलप करता है, आगे जाके माइटोटिक करता हुआ चला जाता है यूटेरस ऑफ मदर में। ठीक है, अब जब ये आता है ना, यूटेरस में क्या होता है कि जब ये जो होता है, मान के चलो ये गर्ल्स बेबी है। ठीक है, देखो बॉयज़ में तो ओवम बनेगा नहीं। ठीक है, गर्ल्स में ही बनता है। तो गर्ल्स बेबी है जो, अब गर्ल्स बेबी में ये चीज़ जो बन रहा है ना, ये चीज़, इसको हम लोग पूरे क्लासिफाई किए हैं। देखो बड़ा सा एक डायग्राम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना, इसको हैंड रिटन नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही पूरा क्लियर विजन में। ठीक है, तो आप लोग बस समझो। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम लोग करेंगे दोस्त यहाँ से। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये जो है क्या है? अर्ली स्टेम सेल्स है। अर्ली स्टेम सेल्स है दोस्त। अर्ली स्टेम सेल्स माइटोटिक किया, डिवाइड इक्वली इनटू द टू डॉटर सेल्स। ठीक है, अब ये अर्ली स्टेम सेल्स जो होता है, 1n को हम लोग 23 बोलते हैं, 1n को 23 बोलते हैं। एक पेरेंटल होता है, एक मैटरनल होता है। टोटल 46 होता है। और 2n क्रोमोजोल डिप्लॉयड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी बोलते हैं, इसको अर्ली स्टेम भी बोलते हैं, स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। अब यही डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में। और देखो, ये जो डॉटर सेल्स में डिवाइड किया ना, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो बाहरी वाला जो रेड कलर के दिख रहा है ना, फ्लैट इपिथेलियम सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो ये चीज़ दिख रहा है, ऊगोनिया है। ठीक है, अ सिंगल ऊगोनिया गेट माइटोटिक डिवीजन एंड डिवाइड। अब ये डिवाइड करके देखो क्या कर रहा है, माइटोसिस फिर किया। अब इसमें से एक को हम लोग निकालेंगे, एक को निकालेंगे तो ये 2n बन जाता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। ठीक है, यही प्राइमरी oocytes मियोसिस करता है दोस्तों। ध्यान से देखो, मियोसिस करता है और जाकर के अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, दैट इज डिप्लोटिन स्टेज में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है, ये प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, अरेस्ट हो गया। अब देखो ना, ये अरेस्ट हो गया तो चुपचाप बैठा हुआ है। ये सोच रहा है कि हम कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी ये बाहर कब निकलेगा? जब देखो, इसी को बोलते हैं अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट में। ये तो इसको बोलते हैं प्राइमरी oocytes, मतलब प्राइमरी oocytes अरेस्ट रहता है प्रोफेज फर्स्ट में ही। अब इसके बाद क्या होता है ना, कि ये बाहर कब निकलता है? जब मतलब कि 46, देखो इसमें क्या है, 46 क्रोमोजोम, बट इट हैज़ डबल स्ट्रक्चर 4n। इसके पास जो है ना डबल स्ट्रक्चर 4n। रेप्लिकेट दियर डीएनए, डुप्लीकेट दियर क्रोमोजोम। यहाँ पे ये जितना बता रहे हैं उतना लिखना है, बस ये डायग्राम आपको ड्रा करना है। अब इसके बाद हम लोग जब आते हैं, देखो इसमें पता चलेगा कि वो बाहर कब निकलेगा। ठीक है, अभी ये अरेस्ट है, देखो यहाँ पे भी अरेस्ट है। तो यहाँ पे ये अरेस्ट होकर के शांति से बैठा हुआ है। ठीक है, अभी ये बाहर बच्चा नहीं निकला है। ठीक है, जब बाहर बच्चा निकलेगा तो देखो इसका खेला क्या क्या ये खेलेगा। ठीक है, अब देखो, बिफोर द बर्थ ऑल प्राइमरी oogonia,
ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। बिफोर द बर्थ ऑल द प्राइमरी oogonia हैव स्टार्टेड दियर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड बट नेवर कंप्लीटेड दियर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बिफोर द बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं करता है। ऑलमोस्ट 2 बिलियन ऑफ द प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंटेड। देखो प्राइमरी oocytes कहने का मतलब यही चीज़ है यार, ये ऐसा 2 मिलियन प्रेजेंट रहेगा बच्चा में, जो बच्ची छोटी बच्ची यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना ओवरी में, ठीक है। तो सॉरी ओवरी में, सॉरी ओवरी नहीं, यूटेरस में। ठीक है, ओवरी तो हम लोग अब पढ़ेंगे ना, ये जो बाहर निकालेंगे इसको ओवरी को, इसको इसके अंदर ओवरी क्या है, ओवरी अलग चीज़ है और यूटेरस अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे ये यूटेरस है और ये ओवरी है, यहाँ पे इसी में एक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी से ओवुलेशन होता है और यहाँ पे बच्चा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ बच्चा का फॉर्मेशन होता है। देखो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए कि एक अप्रोक्स 2 मिलियन ऑफ द प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट आफ्टर द बर्थ, नो मोर oogonia आर प्रेजेंट, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एट 5th month of the pregnancy. At least 7 million of the oocytes are present, but many of the degenerated before the birth. ठीक है, यहाँ समझ। ऑल द प्राइमरी oocytes started first meiotic division, but they are arrested at the first meiotic division at the prophase first and diplotin stage. All the primary oocytes are surrounded by the primary follicles. ठीक है, अब देखो जितने भी प्राइमरी फॉलिकुलर्स हैं, अब देखो यहाँ से ये तो अरेस्ट था प्राइमोडियल फॉलिकुलर विद द प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes में एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जैसे बच्चा जन्मता है तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ देखो ध्यान से, वहाँ 2 मिलियन था, यहाँ 90,000 प्राइमोडियल फॉलिकुलर्स बचते हैं बस। ठीक है, देखो जैसे बच्चा जन्मा, अब बच्चा जन्मने के बाद जब वो प्यूबर्टी टाइम में आता है, ठीक है, जब वो एट प्यूबर्टी टाइम में आता है, एवरी मंथ 5 to 15 पिरामिडल सेल फॉलिकुलर ग्रो। जो अब 90,000 बचा है ना दोस्त, वो 5 से 15 पिरामिडल फॉलिकुलर ग्रो करता है और वो प्राइमरी oocytes ग्रोइंग फॉलिकुलर सेल में बनाता है। अब प्राइमरी oocytes जो देखो ये है प्राइमरी, अंदर वाला प्राइमरी oocytes है, इसके बाहर से जो ये है ना प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकुलर्स है जो अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट है। ठीक है, ये जो देखो यार जो अंदर है प्राइमरी oocytes है, इसके ऊपर एक लेयर है जोना प्लेसुडिया। ठीक है, जो जोना प्लेसुडिया है, इसके बाहर से ये क्या है प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकुलर्स है। अब ये कन्वर्ट होता है इसमें, देखो प्राइमरी oocytes अंदर है, फिर उसके बाद जोना प्लेसुडिया है, फिर उसके बाद ये अपना क्या है प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकुलर्स है। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड बनता है, ये देखो ये कैविटी बन रहा है, फ्लूइड फिल्डेड स्पेस दैट इज कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, और ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं थीका फॉलिकुलर प्रोटेक्टिव टिश्यू ये होता है। ठीक है, अब ये थीका देखो यहाँ पे थीका इंटरना है, एक थीका एक्सटर्ना भी बनता है। ठीक है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, ये ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को आप। ठीक है, और फिर इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवाइड कंप्लीटेड, जैसे फर्स्ट मियोटिक कंप्लीट होता है उसके बाद ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा इसमें सारा चीज़ वही है। अब एलएच इंक्रीज करेगा, अभी हम समझेंगे कि एलएच कब इंक्रीज करता है। यहाँ पे एलएच जैसे इंक्रीज करेगा ना उसके बाद ये ओवुलेशन होगा। अब जैसे देखो अब ये ओवुलेशन जैसे हुआ दोस्त, अब ओवुलेशन हुआ तो ये ओवुलेशन हुआ इसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये अपना पहला ये जो लेक्चर था, ये जो लेक्चर है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ ना जस्ट 3 आवर बिफोर द ओवुलेशन सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑकर। ड्यूरिंग सेकेंड मियोटिक डिवीजन जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज इन द स्पिंडल फाइबर ऑफ द मेटाफेज। ये छोड़ो आप, ठीक है। अब इसमें जैसे ओवुलेशन हुआ ना उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, देखो ओवरी से क्या हुआ ओवुलेशन हुआ, अब इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखो क्लिक कर लो। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ा तो दिया है, बाकी यही स्ट्रक्चर आपको ओवरी जब oogenesis पूछेगा ना तो यही डायग्राम ड्रा करना है और ये वाला डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, दोनों डायग्राम। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको और टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को।